काट दिया, ठीक है ना। तो भाई क्या हाल है आप भाइयों के, स्वागत है हमारी वीडियो में आप लोगों का। तो आज आपके लिए ले आए हम स्प्लेंडर का गियर बॉक्स। ये स्प्लेंडर BS6 का गियर बॉक्स है और इसमें जो है भाई साहब मैं आपको नॉलेज दूंगा कि सबसे पहले साफ्ट की, ये जो साफ्ट है ना, ये इनपुट साफ्ट है, ये आउटपुट साफ्ट है। तो अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इसको आउटपुट क्यों नहीं बोल सकते, इसको इनपुट क्यों नहीं बोल सकते। तो मसला ये है, ये साफ्ट इंजन के अंदर ही अंदर रहती है, ये बाहर नहीं आती, इसलिए इसको इनपुट बोलते हैं। और ये वाली साफ्ट जो है, ये वाली साफ्ट जो है इंजन, ये वाली साफ्ट इंजन के बाहर जाती है, इसलिए इसको आउटपुट साफ्ट बोलते हैं, यहाँ जिसमें गियर की गरारी लगती है। अब ये गियर बक्सा हमने इसका खोल दिया है पूरा। अब मैं आपको पूरा गियर बक्सा खोल के दिखाऊंगा इसका क्या ख़राब है, इसमें क्या नया डालना पड़ेगा, क्या पुराना चल जाएगा, क्या नया चलेगा, क्या डालना ज़रूरी है, क्या नहीं है। इसमें टोटल सिम होती हैं अपना दो, तो ये कट वाली सिम होती हैं और जो आउटपुट साफ्ट होती है, आउटपुट साफ्ट वो जिसमें गियर की गरारी लगती है। एक ये सिम होती है, एक ये दो कट वाली सिम होती हैं जो कि ये बाहर आती हैं, और एक ये चौड़ा वार्सल होता है जो इंजन के नीचे लगता है, ठीक है। एक ये गरारी के ऊपर लगता है वार्सल, एक ये बुश लगता है बड़ी गरारी में। और इससे ही पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाइयों, ये जो इनपुट साफ्ट होती है इसकी जो है पहला गियर सबसे छोटा होगा और जो आउटपुट साफ्ट होगी उसका पहला गियर सबसे बड़ा होगा। तो जैसे कि इसका सबसे बड़ा गियर ये है, तो ये पहला गियर है, फिर इससे छोटा ये है, ये दूसरा गियर है, ये तीसरा गियर है, ये चौथा गियर है, ये है इसका गियर, ठीक है भाई जी। इसमें टोटल सिम मैंने आपको बताई दी है, एक ये लगती है, एक बुश लगता है, एक ये, एक ये, एक ये, और ये गरारी पैक होती है। अगर ये गरारी ये गरारी हमको अगर चेंज करनी है तो उसके लिए ये लॉक है, ईजिली लॉक बाहर निकालो और कुछ मत निकालो, ये निकालो बाहर और डाल दो अंदर गरारी, ठीक है। अब मैं इसमें बताऊँगा आपको ख़राब कैसे होती है गरारी। अभी इस पर देखो कोई यहाँ पर दूर से दूर तक निशान नहीं है, देख सकते हो भाइयों आप, दूर से दूर तक कोई निशान नहीं है, तो ये गरारी अपनी ठीक है, इसलिए हमें कोई मसला भी नहीं है कि इसको छेड़ें। अब ये वाली गरारी है आपकी थर्ड गियर की गरारी है। अब क्या होता है कि इस गरारी में जो है ना, ये वाली गरारी क्या होता है, बहुत से मिस्त्री सोचते हैं कि ये पूरी अंदर घुस के चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल माइनर चलती है, इतनी घुस के, देखो इतनी, दिखा भाइयों को दिखा, ये इतनी चलती है, बस ये इतनी, ये पूरी घुस के नहीं चलती, बिल्कुल थोड़ी सी चलती है इतनी। इसके कारण ये अगर एक दो बार भी स्लिप मारे तो ये बदलने में ही फ़ायदा है, मगर इसमें इतनी लोड नहीं है बदलने की, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली गरारी भी इसकी ठीक है। और ये आ गया अपना चौथा गियर, ये चौथा गियर अपना, ये भी ओके है, बिल्कुल सबसे टॉप उसमें लगता है ऊपर में। तो ये तो भाई हो गई आपकी आउटपुट साफ्ट का हो गया, ये ओके है, ठीक है। अब ये इसमें बुश फंसा हुआ है, अभी मैं आप भाइयों को निकाल के दिखाता हूँ। रोक मत चलने का। ये बुश बहुत से मिस्त्रियों से निकलता नहीं है, तो वो जल्दीबाजी में ऐसे ही खोल देते हैं, मगर इसका कोई इतना कठिन तरीका नहीं है, पेच से भी निकल जाएगा ये। और इसके बाद ये क्लच की, ये इसकी गियर बॉक्स की वार्सल नहीं है, ये क्लच की वार्सल है, तो इसका हमारा कोई काम नहीं है। ये हमारा जो है पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में आएगा, तो इसको हम ये क्लच के टापे में डाल दो भाई इसको, ठीक है भाई। अब ये बैरिंग और निकालना रह गया, इसको और निकालता हूँ मैं ज़रा, फिर आपको बताता हूँ भाई मैं आगे क्या होता है। ये बैरिंग निकल चुका है, इस बैरिंग का भी अभी हमारा कोई टॉपिक नहीं है, अभी हमारा टॉपिक मैन गियर बक्से का है। अब ये हो गई इनपुट साफ्ट। इनपुट साफ्ट में क्या होता है, जो सबसे हैवी गियर होगा वो सबसे बड़ा होगा। आउटपुट साफ्ट में मैंने बता ही दिया आपको, जो सबसे हैवी गियर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें ये है चौथा गियर। चौथे गियर में बस एक सिम लगती है, ये वाली, ये छोटी सिम है, कट वाली सिम, और उसमें कोई सिम नहीं है। ये भी बहुत से मिस्त्री सोचते हैं ये भी पूरा ऐसा घुस के चलता है, नहीं, ये माइनर चलती है, बस इतनी चलती है। एक दो बार भी अगर ये स्लिप मारेगी तो इसका काम हो जाएगा ख़राब। तो भाई ये गरारी और ऊपर से पैक होती है। अब आता है हमारा इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गरारी ख़राब होती है। सबसे ज़्यादा जो इसमें हमारी गरारियाँ ख़राब होती हैं, एक तो भाई ये तीसरे गियर की गरारी ख़राब होती है, सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट है तीसरे गियर की, ये दोनों गरारियाँ ख़राब होती हैं। और उससे भी ज़्यादा जो है ये दूसरे गियर की गरारियाँ। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे गियर की गरारियाँ ख़राब कहाँ से होती है। दिखा भाई, पास से दिखा, ये इस पर देख सकते हो आप भाई लोग, ये देखो माइनर सब पे निशान आए हुए हैं,
सब पे निशान आए हुए हैं। अब इसमें ये दिक्कत क्या करेगी, ये कोई इसमें ऐसा काम नहीं करेगी कि हाँ भाई गियर ना लगेगा, गियर फेंक देगी गाड़ी। इसमें आवाज़ बनाएगा। जब ये दूसरे गियर की गरारी है, जब ये दूसरा गियर डलेगा ना गाड़ी में तो गुरगुराहट पैदा करेगा, आवाज़ पैदा करेगा गियर बॉक्स में। और इसका ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि गियर बक्सा बाहर आ जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा। बाकी और कोई गरारी इसमें ख़राब है ना, ये भी इस पर भी निशान है, दिखाई दे दिखा। अगर कस्टमर की ज़्यादा नई बाइक होती है, उसे बिल्कुल ही ज़ीरो आवाज़ चाहिए होती है, तो हमें ये दोनों गरारियाँ नहीं डालनी पड़ेंगी। लेकिन कस्टमर अगर बोलता है कि ना भाई थोड़ी बहुत आवाज़ से मुझे कोई दिक्कत ना है, तो हम यही चला देते हैं, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। इसमें अगर गरारी बाहर भी आएंगी तो एक देखो ये वाला लोग निकालो, ये वाला लोग निकल जाएगा आसानी से, ये गरारी बाहर आ जाएगी। और इसके नीचे एक लॉक और एक सिम लगती है, वो निकालो, ये वाली गरारी बाहर आ जाएगी। तो भाई कोई इतना उसका स्प्लेंडर का सबसे इजी गियर बॉक्स होता है, कोई इतना कठिन मसला ना होता है इनका। और जो है गरारी मैंने तुम्हें बताई दी है, कौन सी गरारी कौन से गियर की है और कब ख़राब होती है, किस रीज़न से ख़राब होती है। ये तीसरे गियर की गरारी ख़राब जब होती है, कस्टमर रेस दे रखी है, क्लच ना दबा रहा है, घट गियर मारे जा रहा है, उस रीज़न से ख़राब होती है। और ये अपने आप ही चलते चलते इस पर निशान आते हैं। दूसरे गियर की गरारी में भी थोड़ी हल्की क्वालिटी की होती है, तो इसलिए ये तो हम ज़्यादातर बदल ही देते हैं, ग्राहक बोले या ना बोले हम खुद ही बदल देते हैं। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, अभी इस इंजन को धोएंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। देखो कितना गंदा इंजन है। अभी इधर पैकिंग कर रही है, दिखा भाई इधर दिखा, अभी पैकिंग कर रही है। हमने सोचा एक ब्लॉग बना के भाइयों को समझा दें। अब ये पैकिंग वगैरह जो है ना उतार के इसको बढ़िया करके हम धो के, और जब जो है इंजन हम फिटिंग करेंगे तब आपको नेक्स्ट ब्लॉग दिखाएंगे कैसे सफाई होती है, कैसे नहीं होती है, कैसे इंजन बनता है, कैसे नहीं। बीच में समझ होती है गाड़ी सर्विस करवा दी।